नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे श्राद्ध पक्ष यानी कि पितर पक्ष। दोस्तों, हर वर्ष भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से अश्वनी मास की अमावस्या तिथि तक पितृपक्ष मनाया जाता है। वर्ष 2021 में 20 सितंबर से पितृपक्ष आरंभ हो रहा है, जो 6 अक्टूबर के दिन समाप्त होगा। सनातन धर्म में पितरों का श्राद्ध लाभकारी माना गया है। श्राद्ध से पितरों की आत्मा पूर्ण रूप से मुक्त हो जाती है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार माता पिता की सेवा करना सबसे बड़ी पूजा है। माता पिता की मृत्यु के बाद उनकी आत्मा को पूर्ण रूप से मुक्त प्रदान करने के लिए लोग श्राद्ध करते हैं। हर वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से अमावस्या मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि तक पितृपक्ष मनाया जाता है। यह कुल 16 दिनों की अवधि होती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्राद्ध के दौरान पितरों को प्रसन्न किया जाता है। कहा जाता है कि पितरों को प्रसन्न करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। 2021 में पितृपक्ष 20 सितंबर से प्रारंभ हो रहा है, जो 6 अक्टूबर को समाप्त होगा। जब मनुष्य नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें कहीं न कहीं समस्या आती है। बहुत लोगों को यह लगता है कि पितृपक्ष में हमें कुछ भी नहीं करना है, यह सब बातें सूत्र हैं या दोस्तों कही गई है। तो दोस्तों, अपने शास्त्रों को उठाकर देखिए कि श्री राम जी ने सीता जी के साथ दशरथ जी का पिंडदान किया था। यह सत्य है कि जब उस समय पितृ आते थे तो अब क्यों नहीं आएंगे। यह सतयुग नहीं, द्वापर युग नहीं, त्रेपर युग नहीं, आज कलयुग में है। आज जो है हमारे पितृ आते हैं और सुगंध के माध्यम से आपका किया हुआ दान पुण्य तर्पण वो जो है उसे प्राप्त करते हैं। दोस्तों, कहा गया है कि पितृपक्ष में गाय के रूप में, कौवे के रूप में, चिड़िया के रूप में, चींटियों के रूप में पितृ आते हैं। तो इसका भी आप अच्छे से ध्यान रखिए। आप इनको भी भोजन प्रतिदिन जरूर दें। दोस्तों, आपको कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। दोस्तों, प्रातःकाल यह बात हमारे मन में आती है कि पितृपक्ष का मतलब जो घर में बड़े बुजुर्ग हैं वह इस नियम का पालन करेंगे। हमें तो कुछ नहीं आता, इसमें हमारा कोई महत्व नहीं है। पर ऐसा नहीं है। जो पिंडदान हुआ, श्राद्ध हुआ, बड़े बूढ़े करते हैं और हमारा इसमें कोई भी महत्व नहीं। हमें कुछ नहीं करना है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि एक गुड़ की बात बहुत रहस्य आत्म की बात है। इस बात को आपको समझना चाहिए। यदि जिस कुल के पितृ संतुष्ट नहीं होते हैं उस कुल की तरक्की बाधित हो जाती है, रुक जाती है। इस चीज को समझना चाहिए। चाहे घर में जन्म लेने वाला नवजात शिशु हो या कोई बड़ा बूढ़ा हो, उसे पितृदोष का सामना करना पड़ता है यदि आपके पितृ संतुष्ट नहीं है। इसलिए जो नियम है उसे सबको मानना पड़ता है। इसलिए स्त्री हो, पुरुष हो, कोई बच्चा हो तो भी यह नियमों का श्राद्ध पक्ष में पालन जरूर करना चाहिए। दोस्तों, शास्त्र यह भी कहता है कि भगवान यदि नाराज हो जाते हैं तो वह शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान के संदर्भ में एक चीज है और कहा गया है कि यानी कि भगवान जो है क्षण में प्रसन्न होते हैं और क्षण में रूठ जाते हैं। यानी कि रूठते हैं तो मान भी जाते हैं अपने भक्तों से। लेकिन पितृदोष यदि लग गया, पितृ आपके अभिपद्र नाराज हुए तो जीवन में तरक्की रुक सी जाती है। पूरी तरह से दर दर के ठोकरें खानी पड़ती है। तो आइए श्राद्ध पक्ष में विशेष नियमों का पालन करें। यह नियम क्या क्या है यह हम आपको बताएंगे। नियम इतने बड़े नहीं है कि जिनका पालन करने में आपको बहुत कठिनाई हो, बहुत समस्या हो। बस यह नियम होता है कि आप जानते भी होंगे कि श्राद्ध पक्ष में सबके पितर सबके दरवाजे आते ही हैं। तो ऐसे में आप उसे प्रसन्न का एक चमत्कारी उपाय भी कह सकते हैं ताकि वो प्रसन्न रहे और जीवन में आने वाली तरक्की आपकी होती रहे, समस्याओं से आपका पीछा छूटते रहे। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष में आपको कुछ नियमों का ध्यान रखना चाहिए। क्या ध्यान रखना चाहिए? इसे सबसे पहले आपको की जानी चाहिए। जब से श्राद्ध शुरू हो रहा है तो
लहसुन, प्याज इत्यादि चीजों का सेवन वर्जित कर देना चाहिए। और आप समझ रहे हैं कि जब लहसुन, प्याज इत्यादि को सेवन नहीं करना है तो आपको मांसाहारी भी सेवन नहीं करना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। सबके घर में ऐसे होते हैं। आपके घर में यदि परंपरा चल रही है तो श्राद्ध पक्ष में जो भी खाना बनता है, हमारा शाम के समय का भोजन आप नियमित रूप से छत में या कहीं खुले स्थान पर रखिए। बहुत थोड़ा सा, यानी कि जो कुछ आप बनाते हैं उसका थोड़ा थोड़ा करके आप पितरों के लिए नियमित रूप से निकालिए और निकाल करके जल भी रख दे। जैसे सुबह होती है तो उस भोजन को आप छत में डालें या बाहर कहीं किनारे में डाल दें जहां आपका पैर न पड़े। वहां पे रखने से जीव जंतु, चींटियां, चिड़िया, कौवा आदि खा जाते हैं। और एक चीज का आपको और ध्यान रखना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में कहा जाता है कि सबके पितर जो पितृ लोक से धरती में आते हैं और अपने अपने जो वंशज होते हैं उनसे कुछ श्राद्ध तर्पण की उम्मीद करते हैं। और ऐसे में कोई व्यक्ति भूल जाता है श्राद्ध करना, तर्पण करना, पितरों को याद करना, तो निश्चित रूप से उसको दोष लगती है। तो इस चीज का ध्यान रखिए। आपको जब से पितृ प्रारंभ हो रहा है तो सबसे पहले एक बार हाथ जोड़ करके यह उपाय आप जरूर करें। एक बार आंख बंद करके दक्षिण दिशा की तरफ चेहरा करके, क्योंकि पितरों के नियमित तर्पण होते हैं, श्राद्ध होते हैं, यानी कि पितरों के लिए जो कार्य करे दक्षिण दिशा में मुख करके करे। यह निश्चित रूप से आपके जो प्रिय है वह संतुष्टि होते हैं और उन्हें लगता है कि जो हमारे वंशज जो हैं, हमारे बच्चे हैं, वो अब तक हमें याद कर रहे हैं, हमारे प्रति उनका श्रद्धा भाव है। और यदि आप अपने पितरों का अपमान किया और इस समय भी मांसाहारी का सेवन करते हैं और इधर उधर जो मांस, बंदीरा इत्यादि का चीज करते हैं, उनका सेवन करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको कोई नहीं बचा सकता। यदि आप अच्छा कार्य किए हैं, अच्छा पूर्ण प्राप्ति किए हैं, तो आप बच सकते हैं, लेकिन आपको इस समस्या से कोई भी नहीं बचा सकता। कभी न कभी यह आपको किसी न किसी रूप में जरूर मिलेगा। इसलिए पितरों का अपमान नहीं करना चाहिए। यह जो बात स्कंद पुराण, भविष्य पुराण स्पष्ट रूप से लिखी गई है कि पितृ आते हैं। जब आप भगवान को मानते हैं, शैतान को मानते हैं, तो पितृ को क्यों नहीं मानते? पितृ को भी ठीक उसी तरह माने। और देव पितृ दोनों कार्य लगभग एक जैसे होते हैं, बस देवताओं के लिए अलग अलग से पूजा पाठ करनी पड़ती है, पितरों के लिए अलग नियम का पालन करना पड़ता है। और देव पितृ दोनों कार्य लगभग एक जैसे होते हैं, बस देवताओं के लिए अलग से पूजा पाठ करते हैं और पितरों के लिए अलग से पूजा पाठ करते हैं। अब ऐसे में घर का जो भी बड़ा बुजुर्ग बूढ़ा होगा, जिन तिथियों में उनका श्राद्ध होता है, यदि आपको तिथि नहीं पता है, अमावस्या तिथि में आप कर सकते हैं। अमावस्या तिथि एक ऐसी तिथि है जिसमें सभी पितरों का श्राद्ध तर्पण किया जाता है, वह उन्हें प्राप्त होता है। और ऐसा करना जीवन में आने वाली सभी समस्या समाप्त होगी, अच्छे कार्य प्रारंभ होंगे। इसलिए पितरों का सम्मान करें। दोस्तों आप लाख पूजा पाठ करें और बहुत सारे नियम जो दान पुण्य सब कुछ, लेकिन पितरों के नियमित तर्पण नहीं किया, दान नहीं किया, ब्राह्मण भोज नहीं कराया, तो आपका किया गया दान पुण्य सारी परेशानियां जो है उसका फल आपको नहीं मिलता। क्योंकि पितृलोक से पितृ संतुष्ट नहीं होते। देवलोक में देवता आपसे बहुत प्रसन्न है, लेकिन आपके पितृ असंतुष्ट हैं, तो समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए कहा गया है कि जीवन में देव पितृ ही दोनों को संतुष्ट कराना आवश्यक है सुखी जीवन जीने के लिए। जी हाँ दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट के जरिए आप जरूर बताएं। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।